आज मिलो पाकिस्तान से में आपकी मुलाकात कराते हैं राइजिंग टैलेंट इन द लीगल फ्रेटर्निटी। अक्सर आपने सुना होगा कि आपका यू आस्क पीपल कि उनका फेवरेट जॉनरा क्या है मूवीज़ में, तो उनको कोर्ट रूम ड्रामा बड़ा पसंद होता है। जब यानी वकील आपस में बहस मुबाहिसा करते हैं, कोई उलझा हुआ केस सुलझाते हैं या उसकी बारीकी आपके सामने लेके आते हैं, दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसी तरह मूटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि एक प्रोसिक्यूटर है और एक आपका डिफेंस लॉयर है और आपस में वो किसी भी इसी तरह के एक केस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि हमारे आज के मेहमान अब्बासुर रशीद, इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में प्राइवेट नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन करवाया, जिसमें तकरीबन 25 मुख्तलिफ टीम्स ने हिस्सा लिया और इसमें जस्टिस इरफान सादत ख़ान साहब सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ गेस्ट के तौर पर आए और जस्टिस ज़फ़र राजपूत हाई कोर्ट के जज थे, ही वाज आल्सो द गेस्ट ऑफ ऑनर। तो इनसे जानते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और ख़ास तौर पर जो जुडिशल फ्रेटर्निटी है उन्होंने इस मूटिंग कॉम्पिटिशन को कैसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। बास, मुझे बताओ कि ये पूरी दुनिया में तो बड़ा नॉर्म है, मूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। पाकिस्तान में इस नौइयत का कंपटीशन पहले नहीं हुआ, तो लोगों को तैयार करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाना या और ख़ास तौर पे जो टीम्स हैं उनको बताना कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइज़ करना, ये कितना मुश्किल था? आई वुड पर्सनली से कि पाकिस्तान में दिस ट्रेंड इज़ फेयरली न्यू अराउंड, इट्स ऑलमोस्ट बिन अ डेकेड एज ऑफ राइट नाउ। तो सिटी लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे कुछ होते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा एक होता है दैट इज़ कॉल्ड जेसब इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, दैट एक्चुअली हैपन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट उसके नेशनल राउंड आर इन एवरी सिंगल कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री। तो पाकिस्तान में भी उसके राउंड्स होते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट नेशनल इवेंट एज ऑफ राइट नाउ मूटिंग के स्टेज। उसमें कभी पार्टिसिपेट किया है बात? उसमें मैंने पर्सनली कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, हाँ। बट आई हैव डन अप टिल नाउ। मैं ए लेवल से मूटिंग करना शुरू हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली लीगल फील्ड में ही अपना करियर बनाना है जी। एंड तो आई हैव डन अराउंड 10 मूट्स एज ऑफ राइट नाउ। सुपर। तो अब इसमें काम ये करना कि बच्चों को इसकी तरफ लाना एंड इसको एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज कराना, दैट वाज अ फर्स्ट एंड आई फेयरली कॉन्फिडेंट सेइंग कि पाकिस्तान का ये पहला प्राइवेट नेशनल इवेंट है। एंड यू होस्टेड दिस इन कराची? यस, आई होस्टेड दिस। और इसमें जो टीम्स आई वो पूरे पाकिस्तान से? पूरे पाकिस्तान से। yes. अच्छा, मुझे ये बताओ कि कई लोगों के लिए उनका पहला मूटिंग कंपटीशन होगा, तो उनके तासुरात क्या थे, उनका रद्द-ए-अमल क्या था? Some teams were as we expected and some teams were beyond our expectations. I would say, I would commend, it's actually very laudable that Nixer College, I guess you've heard of it. Yes. उनकी team आई थी, they made it to the semi-final rounds across, they participated against law schools from all over the country. Wow. And उनके एक बच्चा law student भी नहीं था. So Wow. that was really amazing for us, and that is exactly why we hosted it privately. कि everybody that is not even a law student, but everybody that is interested in this field, that everybody has that who has an ability to speak, an ability to understand the law, gets a chance to pursue this, I would say career, but this hobby or this this profession in a manner के आपकी ग्रूमिंग एक्टिविटी है ना, इससे आप ग्रूम होते हैं, आपको पता चलता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि बिकॉज यूर अ राइजिंग टैलेंट स्पेशली इन द लीगल फ्रेटर्निटी, आप लोग लॉ को समझते हो। हाल ही में आने वाले 2-3 जजमेंट्स पूरी दुनिया में दे मेकिंग अराउंड्स, यूएस, यूके और ईयू ने भी इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया है एज सम पीपल हैव बीन कन्विक्टेड इन पाकिस्तान, सिटीजन्स हैव बीन कन्विक्टेड थ्रू द मिलिट्री कोर्ट्स। व्हाट आर द यंग पीपल थिंकिंग अबाउट दैट? I would be in a lot of trouble if I shared my personal opinions about that. But however, I would only like to say कि US में क्या होता है, UK में क्या होता है, यूरोपियन कोर्ट्स में क्या होता है, that is completely different to our country as per the fact that हमारी constitution is completely different. And हमारी country में, in my personal opinion, I would like to say कि ना ही तो एक सेक्टर दूसरे से ऊपर है, ना किसी की सुप्रीमेसी। अगर सुप्रीमेसी किसी चीज़ की है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की है, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ रिटन डाउन एंड इट इज़ कोडिफाइड। तो अब उसके मुताबिक जो लॉ बनता है, उसके मुताबिक जो उसमें गुंजाइश मौजूद होती है, उस पर अगर कोई चीज़ होती है तो दैट इज़ करेक्ट इन अ
matter of aspect, but then again that is up for debate. आई थिंक सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स अबव, और ख़ास तौर पे जब ये यंग लोग आके एक नज़रियाती डिबेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक देयर ओपिनियन ऑन दीज थिंग्स एज वेल। एक्चुअली हमारी जो प्रॉब्लम थी, हम बिकॉज वी मेक अप बस अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक केस के तौर पे सामने रखा जाता है मूटिंग कंपटीशन पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज करना, उस पर मैं आपको आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, बट वील टेक दिस अप, और इसके बाद हम बाद में भी इस पर बात करेंगे।